हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। माय डियर चैंपियंस, आज हम लोग अपना हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल का यूनिट नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 4 अपना ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो, माफ कीजिएगा, लेक्चर नंबर 5 है। अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे। एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो। ठीक है जी, चलेगा। तो आज का ये सेशन हमारा बेसिकली स्टार्ट होगा बेटा जी हमारा, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हमारे देखे थे। आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा बेटा जी, हम कहां से बेटा जी, हमारा सेंसेशन हमारा है ना जी, हमारा सेंसेशन हमारा, उसी के साथ साथ बेटा जी हमारा क्या है, अटेंशन इन क्लिनिकल हमारा असेसमेंट से, कि हमारा सेंसेशन हमारा क्या होता है, उसके बाद में क्लिनिकल असेसमेंट हम किस प्रकार से करते हैं, इससे हमारा आज का लेक्चर बेसिकली स्टार्ट होने वाला। ठीक है जी। तो अब हम लोग इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजों को अपना स्टडी करेंगे बेटा जी। हम लोग मेनली यहाँ पर स्टडी करेंगे कि हमारा डेफिनेशन करेंगे बेटा जी, हमारा सेंसेशन क्या होता है, ठीक है जी, अटेंशन क्या होता है, उसी के साथ साथ यहाँ पर साइकोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसी के साथ साथ बेटा जी हमारा क्लिनिकल हमारा जो असेसमेंट रहता है उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके अंदर रोल क्या रहता है ना, रोल हमारा क्लिनिकल असेसमेंट का रोल क्या रहता है। और साथ ही साथ बेटा जी यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं सेंसेशन को हमारा, है ना जी, हमारा प्रेसिफिकेशन को और हमारे अटेंशन को। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बेसिकली यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, है ना जी, इन सारी चीजों के बारे में। ठीक है, ठीक है जी, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बेसिकली यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है जी, चलेगा। देखिएगा बेटा जी, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, नोट्स बनाना या नहीं बनाना ये कंप्लीटली निर्भर करता है आपके ऊपर। आपको नोट्स बनाने हैं, बहुत बढ़िया बात है, आप नोट्स बिल्कुल बनाइए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको नोट्स नहीं बनाने हैं वो भी आपके ऊपर है, तो उसमें भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इट वॉज कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। इसमें मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई आपको नोट्स बनाने ही बनाने हैं, है ना। मेरी साइड से आप बनाओ ना बनाओ, मुझे तुम्हारे रिजल्ट से मतलब है भाई, है ना जी, मुझे तुम्हारे रिजल्ट से मतलब है मेरे गुड्डू गुड़ियाओ। ठीक है, अब वो तुम्हें पता होगा कि तुम्हें नोट्स बनाने से तुम्हारा काम चलेगा या फिर, है ना जी, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कैचिंग एबिलिटी अच्छी होती है तो वो नोट्स नहीं बनाते हैं, वो लेक्चर देखते हैं, तैयार करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बस वो लिख लेते हैं। बट ऐसा अगर जो आपके साथ में भी आप भी ऐसे ही हो तो भाई वो आपके ऊपर निर्भर करता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे गुड्डू गुड़िया हो, है ना, सही बात है कि नहीं है। चलिएगा जी, अब यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं, है ना जी, यहां पर अगर जो हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा जी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, कि बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा क्या होता है ना जी, कि हमारा हम लोग इसके अंदर बेसिकली हमारा क्या स्टडी करने वाले हैं, परिचय क्या है इसका, कैसे क्या चीजें रहने वाली। देखिएगा, ह्यूमन बीइंग हमारा रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट थ्रू हमारा जो सेंसरी ऑर्गन्स है, कि जो ह्यूमन बॉडी है हमारी, है ना जी, जो भी हमारी, जैसे आपकी बॉडी है, मेरी बॉडी है, आपके घर वालों की बॉडी है, मेरे घर वालों की बॉडी है, किसी भी ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो हर एक ह्यूमन बॉडी क्या करते बेटे जी, हमारा जो इंफॉर्मेशन है ना, जो इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करते हैं किसके द्वारा बेटा जी, सेंसेशन के द्वारा थ्रू आउट द एनवायरमेंट। ठीक है जी। अब जो आसपास का हमारा एनवायरमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी को कैसे पता लगता है कि ये चीज गर्म है ना, क्योंकि हमारी बॉडी सेंस करेगी वो गर्म है ना। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। ठीक है जी, तो वही चीज यहां पर है कि ह्यूमन बीइंग्स हमारा क्या बेटा जी, क्या होता है जी, कि बेटा जी रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द एनवायरमेंट। किससे बेटा जी, एनवायरमेंट से वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, कैसे बेटा जी, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं उनके द्वारा। अब हमारी बॉडी में सेंसरी ऑर्गन जैसे कि हमारे आई हो गई, है ना जी, हमारे ईयर हो गए,
हमारी नोज हो गई, हमारी टंग हो गई, हमारी स्किन हो गई, ये सब के सब हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है जी, चलेगा। तो द ब्रेन प्रोसेसेस दिस इंफॉर्मेशन टू क्रिएट मीनिंगफुल, हमारा जो एक्सप्रेशन है कि अब जो हमारा ब्रेन है उसके पास में सेंसेशन पहुंचा भाई। अब जब ब्रेन के पास में सेंसेशन पहुंचा तो ब्रेन क्या करता, प्रोसेसिंग स्टार्ट करता। जैसे फॉर एग्जांपल भाई, आपका हाथ गर्म तवे पर रखा गया, अब यहां से सेंस गए तुरंत ब्रेन के पास में, ब्रेन ने क्या रिवर्स में सिग्नल भेजा, हाथ हटाओ। हाथ रखने के लिए नहीं बोला, उसने क्या बोला, हाथ हटाओ। बोला नहीं बोला भाई? आपके सामने शेर आ गया, आपके सामने शेर आ गया, तो आपका ब्रेन क्या बोलेगा, भागो, यही बोलेगा ना, या फिर ये बोलेगा कि भाई लोयन के साथ में फाइट कर, इसके साथ में फाइट कर और तू जीत जाएगा, ये वाली बात थोड़े ना बोलेगा। बोलेगा बचा कर अपना, भाग यहां से, है ना, भाग जा, दूर भाग जा यहां से। तो वही चीज यहां पर है बेटा जी। साथ ही साथ बेटा जो सेंसेशन है ना, हमारा जो प्रेसिफिकेशन है या फिर जो अटेंशन है, वो हमारा असेंशियल रहता है किसके लिए बेटा जी, हमारा जो कॉन्ग्यूएटिव हमारी जो प्रोसेसेस रहती है, इनके लिए हमारा जो है बेटा जी, हमारा जो सेंसेशन है, एसोसिएशन है ना जी, हमारा है ना, हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन है हमारा, है ना, प्रेसिपिटेशन हमारा है, तो ये सब के सब हमारे इंपोर्टेंट रहते हैं। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हमारे सेंसेशन के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है बेटा जी, हमारे सेंसेशन के बारे में। ठीक है जी। अब हमारा सेंसेशन क्या है, किसी भी चीज को रिसीव करना। ठीक है जी, तो देखिएगा सेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग हमारा स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरमेंट, कि भाई आसपास के एनवायरमेंट से चीजों को कैच करना, सेंस करना। जैसे आपने देखा होगा कि आप कभी कभी कहीं जाते हो तो आपको अजीब सा फील होने लगता है कि थोड़ा सा डर से का माहौल, या फिर आपको मतलब कि अंदर से वाइब आने लगती है कि यार यहाँ नहीं जाना चाहिए। होता नहीं होता ऐसा, हमारे साथ में होता नहीं होता है, क्योंकि हम वहां के एनवायरमेंट से चीजें सेंस कर रहे हैं। जैसे हम कभी भी किसी पूजा के स्थल पर जाते हैं, जैसे मंदिर में चले गए या फिर मस्जिद में चले गए या गुरुद्वारे में चले गए या चर्च में चले गए, तो जो अगर जो हमारे रिलीजियस प्लेस रहते हैं तो वहां पर हमें कैसे सेंसेशन आते हैं, वहां पर हमें कैसे सेंसेशन आते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, पॉजिटिव वाइब्स आती है, हमें अच्छा फील होता है, वहां पर शांति लगती है, अच्छा फील होता है। तो वो सब सेंस कैसे हो रहे हैं, ड्यू टू एनवायरमेंट। ठीक है जी। अब आपको मैं एक जगह छोड़ूं कि जहां पर पेड़ पौधे हैं, बिल्कुल शांति है और बिल्कुल नेचर है, एक जगह बिल्कुल किचकिच है, हॉर्नों की आवाज है, तो आपकी बॉडी ज्यादा रिलैक्स कहां पर फील करेगी, ऑब्वियसली कहां पर, जहां पर शांति है, क्योंकि वहां का एनवायरमेंट वैसा है वहां का, क्योंकि आपकी बॉडी क्या है, क्या सेंस कर पा रही है, एक कूल काम, है ना, शांत एनवायरमेंट फील कर पा रही है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही बेटा जी? तो वही चीज यहां पर है। ठीक है जी। इट अकर्स व्हेन सेंसरी रिसेप्टर डिटेक्ट फिजिकल इमरजेंसी अपना, या फिर फिजिकल एनर्जी अपना, कि हमारा क्या बेटा जी, जो हमारे सेंसेशन है ये बेसिकली कब हमारे होते हैं, कि जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स है हमारी बॉडी में, जब वो कोई फिजिकल एनर्जी को डिटेक्ट करते हैं, जब वो फिजिकल एनर्जी को किसी को डिटेक्ट करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं नॉर्मली पढ़ा रहा हूं, अभी तो मेरे को कोई भी सेंसेशन ऐसा नहीं लग रहा है, बट द थिंग वाज दैट कि अगर जो आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो, है ना जी, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि हमारी बॉडी खुद बोलने लगती है यार यहाँ नहीं जाना चाहिए, है ना, यार रिस्क नहीं लेना चाहिए, बोलती है ना हमारी बॉडी। भाई जैसे फॉर एग्जांपल आपका दोस्त बोल रहा है कि मैं इस 10 फीट गहरे नाले के ऊपर से कूदूंगा, है ना, जंप करूंगा, जंप करूंगा। अब आपकी बॉडी आपको क्या सेंस कर रही है, यार नहीं करना चाहिए, कर रही है नहीं कर रही है? आपकी बॉडी का, यार शायद ये नीचे ना गिर जाए, शायद ये इसमें ना गड्ढे में ना गिर जाए, शायद ये नाले में ना गिर जाए। तो यही तो चीजें हमारी क्या होती है बड़े, हमारी सेंसेशन होती है ना। ठीक है जी, चलेगा। इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अपना। अब जो इंफॉर्मेशन हमारी प्रोसेसिंग है बेटा जी, हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का ये पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है क्या बेटा जी, हमारा सेंसेशन। अगर जो सेंसेशन की बात समझ में आई हो तो चैट सेशन में हर्ट वाले इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दीजिए। तो हमारा सेंसेशन की, हमारा बेटा जी हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो सेंसेशन एक हमारी ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर है वो रिसीव करते हैं और जो रिस्पोंड करते हैं स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट हमारा। ठीक है जी। जैसे कि एग्जांपल हमारा लाइट को देखना, ठीक है जी, जैसे कि हमारा क्या बेटा जी साउंड को सुनना, किसी भी आवाज को सुनना, जैसे कि हमारा क्या किसी भी परफ्यूम को या फिर किसी भी खाने वाली चीज को स्मेल करना, या फिर बेटा जी क्या है बेटा जी हमारा कि फीलिंग हीट हमारा, की घर जैसे हमें गर्मी महसूस हो रही
है ना जी, या फिर ज्यादा ठंड लग रही है, सब कुछ क्या बेटा जी हमारे सेंसेशन के ही एग्जाम्पल्स हैं, जो कि मैं अभी आप लोगों को बता भी रहा था। ठीक है, समझ में आई बात भाई? समझे कि नहीं समझे भाई? यस और नो जल्दी बताओ भाई फटाक से। समझ में आई बात या नहीं आई मेरे गुड्डू गुड़ियाओं को? यस और नो भाई, फटाक से बताओ जल्दी से, कि अगर जो ये बात आप लोगों को समझ में आई हो तो फटाक से बताएंगे भाई चैट सेशन में। आगे मूव करते बेटा जी, हमारा सेंसेशन के जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनके बारे में बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है सेंसेशन की। तो देखिएगा कि हमारा बेसिक प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस, ठीक है जी भाई। देखो कहीं पर भी जाने से पहले हम सावधान हो जा रहे हैं, है ना। हमारी बॉडी को हम लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई सावधान, है ना, कि वहां पर जाने से पहले क्या है कि हमारी बॉडी क्या फील कर रही है, कुछ कुछ सेंस कर रही है, कुछ महसूस कर रही है कि यार वहां नहीं जाना चाहिए, है ना, या फिर हमारी बॉडी एक्साइटेड हो रही है यार वहां तो जरूर जाना चाहिए। तो सबको सब क्या बेटा जी सेंसेशन का ही खेल है। उसी के साथ साथ बेटा जी हमारा डिपेंड होता है किसके ऊपर बेटा जी, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन है, जैसे कि टंग टंग हो गया, है ना जी भाई। कोई भी चीज गर्म है ना, कोई भी चीज, या फिर हमारी क्या बेटा जी हमारी जो स्वाद कैसा है किसी भी चीज का, वो हमें कैसा पता लगता है, ठीक है जी, वो हमारी क्या बेटा जी हमारी टंग की सहायता से पता लगता है। ठीक है जी, चलिए। उसी के साथ साथ बेटा जी हमारा क्या बेटा जी हमारा जो रॉ इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराता है बेटा जी सेंसेशन हमारा, है ना जी। जो हमारी क्या है कि मोटी मोटी सी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कच्ची पक्की सी जो इन्फॉर्मेशन है, वो हमारी कौन बेटा जी सेंसेशन प्रोवाइड कराता है। और हमारा क्या बेटा जी हमारा जो प्रेसिपिटेशन रहता है उससे पहले वाली स्टेज होती है कौन बेटा जी हमारा जो सेंसेशन होता है। ठीक है जी, ओके। तो देखिएगा सेंसेशन हो गया। अब सेंसेशन के बाद में क्या आएगा बेटा जी हमारा परसेप्शन आएगा हमारा, है ना, परसेप्शन आएगा हमारा। तो परसेप्शन की जो पहले वाली स्टेज होती है वो क्या होता है बेटा सेंसेशन, और सबसे पहली स्टेज भी यही हमारी बेटा सेंसेशन होती है। अब सेंसेशन के टाइप के बारे में बात की जाए तो हमारा एक देखिए विजुअल सेंसेशन होता है जिसको हम आई से देखते हैं। हमारा क्या बेटा हमारा ऑडिटरी हमारा सेंसेशन होता है जिनको हम लोग ईयर से सुनते हैं। हमारा बेटा जी हमारा क्या है ओल फैक्ट्री सेंसेशन होता है जिसको हम लोग नोज से करते हैं बेटा जी हमारा, है ना। हमारा क्या बेटा जी हमारा क्या है हमारा ग्यूस्ट्रेटरी हमारी सेंसेशन हमारा होता है जिसको हम लोग टंग से। और हमारा क्या बेटा जी जो हमारा क्या बेटा जी हमारा जो टेटिकलाई हमारा जो सेंसेशन होता है जिसको हमारा स्किन से। और अगर जो आप लोगों को अभी 5 मिनट पहले ही आप रिमाइंड करके पीछे जाओगे तो मैंने आपको यही 5 जगह बताई थी, हमारी आई, नोज, ईयर, टंग और स्किन। यही हमारे क्या होते हैं हमारे स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। और यहीं पर देखिए आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन, पांचों के पांचों सेंसरी ऑर्गन यहाँ पर यही बोले गए हैं। ठीक है जी, यही अगर जो मैंने आपको बताए थे भाई तो हर्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दे दीजिएगा। अब सेंसरी रिसेप्टर के बारे में बात होगी क्योंकि अभी हम लोगों ने पीछे भी देखा था, हमारा जिक्र हो रहा था सेंसरी रिसेप्टर के बारे में, है ना जी, कि हमारा क्या क्या देखिएगा सेंसरी रिसेप्टर के बारे में जिक्र हो रहा था। तो सेंसरी रिसेप्टर के बारे में बात करते हैं। सेंसरी रिसेप्टर के बारे में बात की जाए तो हमारे ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स हमारे रहते हैं जो क्या करते हैं हमारा स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, है ना जी। क्या चीज बढ़ानी है, क्या चीज घटानी है, कैसे क्या होना है, उसको हमारा डिटेक्ट करते हैं। ये क्या करता है बेटे हमारा कन्वर्ट करता है फिजिकल एनर्जी को किसी बेटे हमारा नर्व इंपल्स में, कि जो फिजिकल एनर्जी है, जो फिजिकल एनर्जी है उसको किसमें बेटे हमारे नर्व इंपल्स में क्या करते बेटे हमारे ये बेसिकली सेंसरी जो रिसेप्टर रहते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं। और ये क्या करते हैं हमारे जो ब्रेन है ना, जो हमारा सेंट्रल सीपीयू है हमारी बॉडी का, उसके पास में इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। अब देखो जब हमारी जो सेंसेशन है, जब ये इंपल्स हमारी ब्रेन के पास में पहुंचेंगे, ब्रेन के पास में, अब ब्रेन फिर यहां से क्या होगा बेटा सेंसेशन को महसूस करके वहां से हमारा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है जी भाई, देखो आपको शेर दिखा तभी तो आपके दिमाग ने बोला ना कि भागो। भाई आपको शेर दिखाई दिया तभी तो आपके दिमाग ने बोला भागो। अगर जो आपको शेर नहीं दिखाई देता तो क्या आपका दिमाग बोलता कि भाई भागो? क्यों भागो भाई, हम जंगल में मजे कर रहे हैं, हम जंगल में अच्छे से अपना टूर वूर बनाने के लिए आए हैं। पर आप में से किसी ने देख लिया शेर है तो एकदम दिमाग में क्या आएगा, भागो। तो क्या है कि पहले रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होने से पहले वो चीज उसका सेंसेशन भी तो होना चाहिए, है ना जी। चलिए अब अगर जो हम लोग सेंसेशन के इंपोर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो हमारा ये हेल्प करता है बेटा जी किसमें बेटा जी हमारा इंटरेक्ट विद एनवायरमेंट, कि हमारा क्या जो इंडिविजुअल एनवायरमेंट है हमारा, जो हमारा आसपास का एनवायरमेंट है उसके साथ में इंटरेक्ट करने में सहायता करता है बेटा जी। साथ ही साथ हमारा जो चेंजेस है हमारे आसपास, क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, उनको भी डिटेक्ट करने का काम करता है कौन बेटा जी हमारे सेंसेशन।
और उसी के साथ साथ बेटा जी हमारा ये असेंशियल होता है सर्वाइवर और एडेप्टेशन के लिए, कि सर्वाइवल यानी कि कहीं पर अगर जो क्या बेटा जी सर्वाइव करना है, कहीं पर क्या अगर जो हम लोगों को क्या बेटा जी हमारा क्या है कि चीजें व्यतीत करनी है, और चीजों को अडेप्ट करने में यानी कि चीजों को ग्रहण करने में, कि जैसे कि भाई मैंने पहले बोला था यहाँ पर मत आना, चलो पर अब आ गए हैं तो प्लीज अब इससे आगे मत बढ़ो, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होते हैं बेटे जी हमारे सेंसेशन के अंतर्गत आती है, और ये इंपोर्टेंस हो जाते हैं किसकी बेटे जी हमारे सेंसेशन की। ठीक है जी, आ रही बात समझ में? चले अब हम लोग क्या बेटे जी हमारा, है ना, अगर जो हम लोग अब सेंसेशन के बाद में अब हम लोग बात करेंगे हमारे परसेप्शन के बारे पर, लेकिन अगर जो सेंसेशन आपको क्लियर हुआ हो तो चैट सेशन में कंफर्म करूंगा। सेंसेशन के बाद में हम लोग बात करेंगे परसेप्शन के बारे में। फटाक से बताइएगा, अगर जो सेंसेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो बेटा जी, तो फिर हम लोग बात करेंगे बेटा जी हमारे किसके बारे में, हमारे परसेप्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा जी? फिर हम लोग परसेप्शन के बारे में बात करेंगे। जल्दी बताइए। अब देखिए परसेप्शन हमारा क्या है? परसेप्शन है हमारा क्या? सेंसेशन के बाद का स्टेप, यानी कि हमारा किसको फॉलो करेगा बेटा जी? हमारा ये सेंसेशन को फॉलो करेगा, सेंसेशन को फॉलो करेगा। तो देखिएगा परसेप्शन फॉलो सेंसेशन हमारा, ठीक है जी। इट इन्वॉल्व हमारा इंटरप्रिटेटिंग हमारा सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारा, कि हमारा क्या बेटे जी यहाँ पर हमारी क्या होते है कि जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो हमारी इन्वॉल्व रहते हैं किसके अंदर बेटे जी? हमारे परसेप्शन के अंदर सेंसरी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी इन्वॉल्व रहती है, ठीक है जी। और गिव्स मीनिंग टू व्हाट वी सीन या फिर व्हाट वी सेंस, कि हमारा क्या बेटे जी, और यहां से हमें एक मतलब प्राप्त होता है परसेप्शन से, कि क्या हमने देखा, है ना, वोट वी सीन या फिर वोट वी सेंस, कि क्या हमने महसूस किया, वो हमारा क्या होता है? परसेप्शन होता है। सेंसेशन मतलब क्या कि हमें कुछ महसूस हुआ, परसेप्शन मतलब क्या महसूस हुआ। भाई जैसे फॉर एग्जांपल आप हमारे ऑफिस में आए तो आपने क्या महसूस किया, है ना जी, तो ये हमारा क्या परसेप्शन है ना, कैसा महसूस हुआ, है ना जी, तो ये हमारा क्या बेटे हमारा सेंसेशन है। क्या महसूस हुआ वो सेंसेशन है, कैसा महसूस हुआ वो परसेप्शन, ठीक है जी। कि क्या क्या महसूस हुआ, यार मुझे तो ठीक ठीक लगा, है ना जी, है ना, कैसा महसूस हुआ, यार बहुत बढ़िया लगा, है ना। क्या महसूस को हुआ यानी कि वो आप जब स्टार्टिंग में आए तब आपका पता लगेगा, वो आपका सेंसेशन है। कैसा महसूस हुआ, परसेप्शन है ना, कि आपको सेंसेशन के बाद में परसेप्शन आएगा, ठीक है जी, कि कैसा लग रहा है, ठीक है जी, चलेगा। तो हम लोग परसेप्शन की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो परसेप्शन हमारी क्या होती है बेटा? हमारी ऐसी प्रोसेस होती है ऑर्गेनाइजिंग और हमारा इंटरप्रिटेटिंग हमारे सेंसरी इंफॉर्मेशन की, ताकि कि हम लोग क्या है एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड कर सके, एनवायरमेंट को समझ सके, एनवायरमेंट को जान सके और पहचान सके, ठीक है जी। मेरे गुड्डू गुड़िया क्लास में क्या आप लोग सोने के लिए आते हो क्या? क्यों भाई, क्लास में आप लोग सोने के लिए आते हो क्या? मैं भी लाइक अ रोबोट आप लोगों को पढ़ा करके चला जाऊंगा बाकी टीचरों की तरह, कि आए पढ़ाए और चले गए, है ना। आपको समझ में आए या न समझ में आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये तो बहुत ज्यादा शर्म वाली बात है कि आप पहले सेमेस्टर में भी इतने ज्यादा इनएक्टिव हैं, लिटरली बहुत ज्यादा शर्म की बात है बेटा जी, कि आप पहले सेमेस्टर में ही हैं आप अभी और आप इतने ज्यादा इनएक्टिव हैं, तो फिर तो बहुत शर्म की बात है भाई, है ना। आपको खुद पर भी शर्म आनी चाहिए, तो ये तो गलत है। देखिए ये गलत है बिल्कुल, अगर जो आप क्लास में एक्टिव नहीं रहोगे तो ये गलत बात है ना। गलत बार बार एक ही चीज को बोलने से उसका मतलब क्या है कि आप तो बहुत बदतमीज हो। भाई अगर जो एक ही बात बार बार डेली एक दिन में 10 बार बोली जाए और आप फिर भी उस कार्य को नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब फिर तो आप बदतमीज हो, है ना। भाई ये तो बिल्कुल एक बदतमीज स्टूडेंट की ही पहचान होती है भाई। तो भाई देखो ऐसा ना करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसा ना करें। अगर जो देखिए आप ऐसा करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। आप लोगों का चैट सेशन एक्टिव रहना चाहिए, अगर जो आपको समझ में आ रहा है तो वो मुझे भी तो पता लगना चाहिए भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो भाई बोलना तो पड़ेगा देखो क्लास में हो, वरना क्लास मत देखा करो, रिकॉर्डेड देख लिया करो। एटलीस्ट मेरे मन को तो दिलासा रहेगा कि क्लास में कम बच्चे थे इस वजह से नहीं बोल रहे थे। अब तुम इतने सारे क्लास में बैठे रहते हो और बोलते कुछ नहीं हो, तो ये गलत बात है ना, बिल्कुल गलत बात। चलेगा, डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम लोग परसेप्शन के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि परसेप्शन का प्रोसेस क्या होता है।
देखिएगा परसेप्शन क्या करता है, सबसे पहले सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, कि जो हमारा जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, जो हमें जो चीजें सेंस हुई थी, महसूस हुई थी, उन सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा कौन बेटा जी, परसेप्शन। फिर उसके बाद में हमारा क्या बेटा जी, हमारा ऑर्गेनाइजिंग, हमारा इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ पर आएगी, कि हमारा क्या है कि फिर जो इन्फॉर्मेशन हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कि ये यहाँ पर ठीक है, ये यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है। होता ना कि भाई हम लोग, है ना, ठीक है जी, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं बेटे जी, हमारा चीजों को फिक्स कर रहे हैं, कि जैसे भाई हम अपने एक रूम को सजाते हैं, तो ऐसे थोड़ा ना कि सब कुछ एक ही कोने में घुसा दिया, भाई ये चीज यहाँ रहेगी, ये चीज यहाँ रहेगी, ये चीज यहाँ रहेगी। वही चीज परसेप्शन में दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है बेटे, हमारा इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। साथ ही साथ जो बेटे हमारा जो इंटरप्रेट, हमारा जो ऑपरेटिंग, हमारा जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग ले रहे हैं, और उसी के साथ साथ जो बेटे हमारा जो रिस्पोंडिंग, हमारा जो अप्रोप्रिएटली जो हमारा है, यानी कि जो हमारा क्या बेटे जी, वहां से जो हमारा रिस्पोंड प्रोड्यूस होना चाहिए, अब वो हमारा धीरे धीरे करके आ रहा है। अगर जो हम लोग परसेप्शन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं, तो मीनिंगफुल हमारा इंटरप्रिटेशन हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके द्वारा हम कितने इन्फ्लुएंस हुए वो यहाँ पर देखने को मिलता है। वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अब ये अलग अलग पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक जगह जाकर के शायद मुझे बेकार लगा हो, पर शायद हो सकता है भाई उसी जगह पर जाकर के आपको अच्छा लगा हो। तो अब ये चीजें क्या है भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल उस जगह पर जाकर के मैंने कोई नेगेटिव एनर्जी फील करी, पर लेकिन आपको वैसा कुछ भी फील नहीं हुआ भाई, है ना जी। तो क्या है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जरूरी नहीं कि ये सबके साथ में ही हो, पर लेकिन ये क्या होता है बेटे जी, हमारा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कि हमारा क्या बेटे जी, हमारा जो ये परसेप्शन है, ये वाला कॉन्सेप्ट। और ये हमारा क्या बेटे जी, हमारा डिसीजन मेकिंग में, कि क्या निर्णय लेना है ना, किस निर्णय पर जाना है, क्या डिसीजन लेना है, उसको भी हमारा लेने में सहायता करता कौन बेटे जी, परसेप्शन। कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल आप हमारे ऑफिस में आए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड किया था, बीएसपी फार्मेसी का आपने ऐप डाउनलोड किया, है ना जी, और आप वहां पर कोर्स को विजिट करने गए, आपने वहां पर कोर्स को देखा, है ना। अब जब आपने कोर्स को देखा, जब आपको अच्छी वाइब्स आई होंगी, अच्छी वाइब्स का मतलब क्या है कि आपको कोर्स अच्छा लगा होगा, तभी तो आपने बाय किया होगा भाई, तभी तो आपने बाय किया होगा भाई, कि आपने, आपके दिल ने गवाही दी होगी हाँ बाय करना चाहिए, है ना जी, आपके दिल ने गवाही दी होगी कि हाँ मुझे कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। यही तो बात है हमारे, यही तो बात हमारा सेंसेशन और हमारा क्या जो हमारा परसेप्शन की है, ठीक है जी। यही तो हमारी बात है कि आपने फिर हमारा क्या किया, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया और आपने कोर्स को बाय कर लिया, ठीक है जी। आ रही बात समझ में। चलिए आगे मूव करते हैं और आगे बात करते बेटे जी, हमारा कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारा क्या बेटे जी, हमारा जो परसेप्शन है उसको अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, कि पुराना एक्सपीरियंस कैसा रहा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अभी फर्स्ट सेमेस्टर में ही एक्सपीरियंस खराब हो जाए बीएससी फार्मेसी को लेकर के, क्या आप उस पर अगली बार आएंगे, और आएंगे भी तो 100 बार सोचेंगे। होगा नहीं होगा भाई ऐसा, बिल्कुल होगा। साथ ही साथ बेटे जी आपके जो एक्सेप्टेशंस हैं वो हमारी क्या बेटे जी अफेक्ट करते हैं परसेप्शन को। मोटिवेशन जो आपका है वो परसेप्शन को अफेक्ट करता है। जो आपका कल्चर है ना जी, है ना, वो आपको क्या बेटे जी, आपको आपके परसेप्शन को अफेक्ट करता है। और आपका इमोशनल स्टेट कैसा है, इमोशनल स्टेट का मतलब क्या है बेटा जी, कि आप ज्यादा भावुक स्थिति में हो, खुश स्थिति में हो, कैसी स्थिति में हो। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो बेसिकली परसेप्शन को हमारे अफेक्ट करते हैं। अब परसेप्शन के एग्जांपल जैसे कि हमारा रिकॉग्नाइजिंग आ फ्रेंड फेस, अपना कि किसी दोस्त का फेस देख लिया। अब वहां पर दो कंडीशन हो सकती है, वो दोस्त आपको पहले धोखा देकर गया तो आपका मूड उदास हो जाएगा उसको देख करके, है ना, कि ये दोबारा धोखा ना दे दे। और भाई आपको बेस्ट फ्रेंड था, बहुत समय बाद आपसे मिला, तो आपके चेहरे पर एक खुशी आ जाएगी, है ना, शायद ऐसी खुशी हो कि आपके आंखों से आंसू भी आने लगे। तो हमारे क्या बेटे जी परसेप्शन का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ जैसे आइडेंटिफाइंग आ फैमिलियर, हमारी वॉइस अपनी, कि जो हमारी फैमिली की वॉइस रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बचपन में जब पापा की बाइक घर से बाहर आती थी, तो आपको पता लग जाता था पापा की बाइक आ गई, पापा आ गए, है ना, वो वॉइस से हमें समझ में आ जाता था, है ना जी, कि पापा बाहर गेट पर किसी से बात कर रहे हैं, बाइक की आवाज भले ना, पापा की आवाज आ गई तो हमें तुरंत पता लग जाता था पापा आ गए, ठीक है जी, चलेगा। उसी के साथ साथ बेटे हमारा अंडरस्टैंडिंग, हमारा वियरिंग, हमारा साइन, हमारा कि वियरिंग साइंस को अंडरस्टैंड करना, कि क्या है कि जैसे हम लोग कभी कभी कॉल पर पूछते हैं
कि यार मतलब कि तेरी मम्मी कैसी दिखती है, यार मेरी मम्मी ने ना साड़ी पहनी होगी, मोटी सी होगी और साड़ी पहनी होगी, छोटी सी हाइट की होगी, है ना, मैं अपनी मम्मी की बता रहा हूँ, वो क्योंकि वो साड़ी ही पहनती हैं ऑलवेज, है ना जी। तो क्या है कि ये हमारा क्या है कि वियरिंग जो हमारा है ना, कि अंडरस्टैंडिंग वियर साइंस हमारे, तो उन सब चीजों को, और उसी के साथ साथ बेटे हमारा इंटरप्रिटेटिंग हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस अपने, कि सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशन से समझ जाना। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी क्या देख रहे हो, आप अभी यहां पर देख रहे हो किसको, मेरे फेस को देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा सैड है, क्यों सैड है, बिकॉज आप लोग क्लास में एक्टिव नहीं हो, है ना जी, बिकॉज आप क्लास में एक्टिव नहीं हो। अब इसके दो ही मतलब हो सकते जो मेरे दिमाग में चलेगा, जो मेरा दिमाग सेंस कर पा रहा है, कि भाई या तो आपको क्लास में अच्छा नहीं लग रहा है ना जी, या फिर आप स्टडी नहीं करना चाहते हो, तो दोनों में से एक ही कारण हो सकता है। अब वो क्या कारण है, मेरा दिमाग तो बोल रहा है भाई कारण नंबर 1 है शायद, कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं, इस वजह से आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ठीक है जी, तो क्या कारण है प्लीज आप लोग जरूर बताइएगा। तो यही हमारा क्या होता है, हमारा परसेप्शन हमारा होता है। अगर जो सेंसेशन और परसेप्शन दोनों की दोनों चीजें क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। अब यहां पर देखिएगा हमारा अगर जो हम लोग बात करें है ना परसेप्शन के एरर्स के बारे में, तो यहाँ पर देखिएगा हमारा क्या बेटे, हमारा एलिनेसिस हमारा, ठीक है जी, और आप इसको स्किप कर दीजिएगा, है ना, आप इसको स्किप कर दीजिएगा, इसका कोई नीड नहीं है हमारे पास, इसको आप छोड़ दीजिएगा, है ना, इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसका हमारी कोई नीड हमें एज सच है नहीं। ठीक है जी, चलिए अब हमारा देखो सेंसेशन हो गया, है ना, हमारा परसेप्शन हो गया, अब बात होगी अटेंशन की, किसकी बेटा जी, हमारी अटेंशन की। परसेप्शन हो गया, हमारा सेंसेशन हो गया, अब बात आएगी अटेंशन की। अब अटेंशन की बात की जाए तो अटेंशन हमारी ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर हमारे जो मेंटल रिसोर्सेज हैं वो फोकस करते हैं जो हमारा स्पेसिफिक हमारा जो इंफॉर्मेशन होता है उस पर, कि हमारा जो अटेंशन चीज है वो क्या बेटे जी हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल हमें सेंस हुआ कि यहां पर कोई है, ठीक है जी, हमारा परसेप्शन क्या था, हम वहीं पर रुक गए। ठीक है जी, अब अटेंशन क्या बोलती है कि सावधान रहो, सावधान रहने की जरूरत है ना जी। तो देखिएगा कि हमारा क्या अटेंशन क्या ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम लोग फोकस करते हैं अपने मेंटल रिसोर्सेज पर, अपनी स्पेशल इंफॉर्मेशन के साथ। कि हमें स्पेशल इंफॉर्मेशन क्या है कि शायद झाड़ी में से कोई आवाज आ रही है, वहां पर कोई जानवर हो सकता है। ठीक है जी, सेंस हुआ, हम लोगों ने क्या किया बेटे, परसेप्शन क्या बोलता है कि उसके लिए हमारा क्या है कि सेंसेशन के लिए हमारा जो रिस्पॉन्स है कि हमें रुक जाना चाहिए। अब अटेंशन क्या है कि चारों तरफ रह करके हम सावधान रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, अपना मेंटली रिसोर्स बना रहे हैं कि शायद वहां से शेर भी निकल सकता है। ठीक है जी, तो वही सारी चीजें। ठीक है, इट हेल्प सिलेक्ट इंपोर्टेंट हमारा स्टिमुलाई व्हाइल इग्नोरिंग अदर, हमारा कि क्या है बेटा जी हमारा किसमें हेल्प करता है बेटा जी, हमारा जो हमारा क्या बेटा जी इंपोर्टेंट स्टिमुलाई है उस पर फोकस करने में हेल्प करता है, उसको सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, अदर को इग्नोर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई आपको कोई चीज सेंस हुई, अब कोई अलग इंसान क्या बोल रहा है, कोई अलग इंसान यहां पर बैठा हुआ कुछ बोल रहा है, आपको यहां पर बैठे हुए बी वाले पॉइंट पर सेंस हो गया कि ए यहां पर से आगे कुछ कोई इंसान है, तो हमें क्या हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। अब कोई यहां पर आपको बोल रहा है कि नहीं नहीं वहां पर कोई नहीं, बट अब आप क्या बेटे जी अपने ही डिसीजन पर स्टिक हो, आप अपने ही जो आपके पास में इंफॉर्मेशन है आप उसी पर ही अब स्टिक्ड हो कि भाई सामने कोई इंसान है, बिल्कुल है, हमें सावधान हो जाना चाहिए। ठीक है जी, चलिए अब देखिएगा डेफिनेशन ऑफ अटेंशन के बारे में बात की जाए तो अटेंशन क्या बेटे जी हमारा एक कंसंट्रेशन है मेंटल एक्टिविटी का और पर्टिकुलर स्टिमुलाई और टास्क का हमारा बेटे जी हमारा। ठीक है जी, जैसे कि भाई इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप समझिएगा एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में कैसे भाई, एग्जाम हॉल में देखो, एग्जाम हॉल का हम बताते हैं। जैसे आप मान लीजिए चीटिंग लेकर के बैठे हो, तो आपके आसपास टीचर आता हुआ भी है ना, आपको उसके एक एक फुट स्टेप भी आपको क्या हो जाएंगे, पता लग जाएंगे भाई कि वो आपसे कितनी दूरी पर है, आपका दिमाग इतना ज्यादा सेंसर काम करेगा। ठीक है जी, सावधान रहोगे, और अगर जो कोई स्ट्रिक्ट मास्टर आ गया तो आप शायद अपनी पर्ची निकालोगे भी नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी होती है बेटा जी किसकी, अटेंशन के अंदर। ठीक है, चलिए अब अटेंशन के टाइप के बारे में बात की जाए तो हमारा सिलेक्टिव अटेंशन होता है ना, हमारा क्या होता है, हमारा सस्टेन्ड अटेंशन होता है, डिवाइडेड अटेंशन हमारा होता है, और हमारा अल्टरनेटिंग हमारा अटेंशन होता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे अटेंशन को अफेक्ट करते हैं, कि प्रभाव डालते हैं उस पर, जैसे कि हमारा बेटे हमारा क्या बेटे हमारा जो इंटरेस्ट है, भाई कोई काम को करने में हमारा मजा आ रहा है,
तो हमारा वहां पर अटेंशन ज्यादा अच्छा होगा। किसी काम को करने में हमें इतना ज्यादा ऐसा मजा नहीं आता तो वहां पर अटेंशन हमारा कम होगा। ठीक है जी। मोटिवेशन भाई हमारा है ना, हमारा फैटिग्यू हमारा है, स्ट्रेस है भाई, अब अगर जो में किसी चीज का स्ट्रेस है, तनाव है, तो वहां पर भी हमारा अटेंशन क्या है बेटे जी, लूज होगा। एनवायरमेंट, आसपास का वातावरण कैसे, जैसा चिक 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 वाले एनवायरमेंट है तो भी हमारा टेंशन क्या होगा बेटे जी, हमारा डिस्ट्रैक्ट होगा। और हेल्थ कंडीशन कैसी है, अगर जो देखो हेल्थ खराब है तो देखो आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी हेल्थ खराब है या मेरी भी हेल्थ खराब है, अगर जो मेरी हेल्थ खराब है तो मैं शायद उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा, आपके अगर जो हेल्थ खराब है तो आप शायद उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है जी। चलिए आगे मूव करते हैं और भाई आगे बात करते हैं हमारा कि हमारे अटेंशन के इंपोर्टेंस क्या रहती है। तो देखिएगा अटेंशन की इंपोर्टेंस के बारे में बात की जाए तो ये लर्निंग को इंप्रूव करता है, यानी कि जो जैसे अभी आप लोगों को ज्यादा अटेंशन होना चाहिए, क्यों, ताकि कि आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ सके। उसी के साथ साथ ये क्या करता है, हमारा मेमोरी को इंश्योर करता है कि यानी कि हमें चीजों को याद रखने में हेल्प करता है। उसी के साथ साथ बेटे हमारा जो टास्क परफॉर्मेंस है कि हम लोग अगर जो कोई काम कर रहे हैं उसको परफॉर्म करने में भी क्या बेटे हमारा इंप्रूवमेंट लेकर के आता है, इंपोर्टेंट होता है, इंक्रीज करता है उसको भी। और साथ ही साथ बेटे हमारा जो डिसीजन मेकिंग है कि हम लोग एक डिसीजन ले सके, है ना, एक निर्णय ले सके, उसमें भी हमारा क्या बेटे हमारा ये हेल्प करता है। क्लिनिकल हमारा जो असेसमेंट है बेटे हमारा, ठीक है जी, उसके बारे में बात की जाए तो क्लिनिकल असेसमेंट हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हमारा जो पेशेंट मेंटल हेल्थ है और जो उसकी फिजिकल कंडीशन है उसको इवेल्युएट किया जाता है, उसका पता लगाया जाता है कि पेशेंट की मेंटल हेल्थ कैसी है, फिजिकल कंडीशन कैसी है, तो इस सब का पता लगाया जाता है बड़े जी क्लिनिकल असेसमेंट के अंदर। ये हमारा हेल्प करता है बड़े हमारा जो साइकोलॉजिकल और जो हमारा बड़े जो हमारा कंजुगेटिव प्रॉब्लम है कि पेशेंट के जो मानसिक और शारीरिक तौर पर पेशेंट कैसा है, क्या स्थिति में है, ये उसका पता लगाता है कौन बेटे हमारा जो हमारा क्लिनिकल असेसमेंट हमारा होता है। ठीक है जी। अब हमारा जो रोल रहता है सेंसेशन का क्लिनिकल असेसमेंट के अंदर, हमारा क्या है, जो हमारा क्या बेटे हमारा जो परसेप्शन है उसका क्लिनिकल असेसमेंट के अंदर, और जो अटेंशन है उसका क्लिनिकल असेसमेंट के अंदर क्या रोल रहता है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे कल की क्लास में। ठीक है जी। इन सब चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे हमारी कल की क्लास में। मे बी क्वाइट पॉसिबल इस जो हमारा ये संडे आ रहा है, यानी कि 2 दिन बाद, तो हमारा इस हफ्ते ये वाली यूनिट हमारी खत्म हो जाएगी। चैट सेशन में कंफर्म कीजिएगा। ठीक है जी। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे भाई। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा जी, एक ही बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, है ना, ये तो ठीक है, थैंक यू सो मच वाली बात तो, बट मेरे गुड्डू गुड़ियाओ प्लीज क्लास में एक्टिव रहिए, आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि कि आप क्लास में एक्टिव रहोगे तो बेटा जी आप लोगों के लिए ही वो अच्छा साइन है ना जी। मेरा क्या जाता है भाई, मेरी तरफ से तो आप लोग कोर्स बाय कर चुके हो ना, मेरी साइड से तो आप कोर्स खरीद चुके हो, बट द थिंग वाज दैट कि मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़ें, और आप लोग ऐसा पढ़ें कि जब आपके पेपर आए तो आप लोगों को इधर उधर ना देखना पड़े, आपको ना दाएं देखना पड़े ना बाएं देखना पड़े, आप लोगों को बस अपने ऊपर भरोसा हो और आपके पेपर बहुत अच्छे जाए और आप अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवा सकें। ठीक है जी। चलिए तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे भाई, शाम को मिलते हैं आप लोगों से पाइथन प्रोग्रामिंग की क्लास में 7:15 पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। जिसको सोना हो भाई सो जाओ, क्योंकि अभी तो आपके कॉलेजेस चल नहीं रहे होंगे। बाकी लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा बेटा जी, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।